नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दोनों जगह शुरुआती रुझान से ही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलते दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि विष्णुदेव साय की सरकार अब गोपनीय हो गई है। आप इनमें साहस नहीं बचा हुआ है और किसी और चुनाव का सामना करें। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे शुरुआती रुझान से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें बन रही है। हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलते दिख रहा है। जम्मू और कश्मीर में भी कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलते दिख रहा है। तो दोनों राज्यों में बदलाव की बयार चल रही है, शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। आप देखिएगा जैसे जैसे समय व्यतीत होगा यह रुझान परिणामों में तब्दील। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे शुरुआती रुझान से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जीतू पटवारी के ट्वीट पर बयान देने से इनकार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बयानों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा ने सबको पीछे छोड़ते हुए विकास को चुना है। वहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाजपा ने काम किया है, आगे चलकर वहां भी बीजेपी का माहौल बनेगा। देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है इस पर मुझे नहीं कहना। वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। पर हरियाणा की जनता ने इन सब को पीछे छोड़ते हुए विकास का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा किया है। तो ये निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आ रहे हैं। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत किरारी में सरपंच फूलेश्वर बाई को युगल किशोर और संतोष कश्यप ने 10 लाख रुपए की मांग की है। वहीं जब सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने धमकी दी और अभद्र भाषा का उपयोग किया। बता दें कि सरपंच और उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं इस घटना से भयभीत होकर सरपंच और ग्रामीण कलेक्टर सहित एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजेंद्र कुमार साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत किरारी। गांव के युगल किशोर कश्यप सरपंच महोदय बताई से कि कल एक यहाँ 7 बजे गैरी से और जाके ओकर साथ में एक लड़का और से तो जाके ओकर पास 10 लाख रुपया के मांग करत रही से और ओकर घर में गाली गलौज करे है। ये सब सारा बात ला पंचायत में आके सरपंच महोदय बताई से तो जेकर बिना मतलब के कोई भी आदमी ला परेशान करना उचित न है। तो ओकर नाम से हमन कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पूर्ण आश्वासन दी से ओकर ऊपर कार्रवाई की जाही करके ओकर बाद हमन माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं। तो महोदय जी भी बोली से कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके पीछे कार्रवाई इन लोग के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं और जबरन की पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार कश्यप जी किरारी के पंच में है और हमारे सरपंच महोदय से युगल किशोर कश्यप और संतोष कश्यप 10 लाख रुपया के मांग करत है। एक जानकारी हम अकलथरा थाना में दे रहे हैं। आपस में समझौता करवाई से ओकर बावजूद फिर दोबारा से परेशान करते हैं। कलेक्टर घर में जाके मारपीट करत रही से तो हम 30-40 हो के कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर साहब हमारे एसपी ऑफिस भेजी से एसपी ऑफिस में एसपी साहब हमारे बात ला सुनी से कार्रवाई करबो कही से
और SC वर्ग के महिला सरपंच बन गए विधवा एला माँ बहन के गाली देते जातिगत गाली देते तो हमन कार्रवाई चाहत हन। अगर कार्रवाई नहीं होही तो हमन NH 49 में हड़ताल कर। फुलेश्वरी हमन किरारी ले आए हैं, हमारे परेशानी है तो आए हैं। गाँव के मन की बोलत है पैसा दे वो दे, काम नहीं करत है, दैसे है कही के घोटाला करत है, पंचायत ला कही के बोलत है, तेकर से तर हमन आए हैं। संतोष और नीलू काल सुबह 7 बजे गए रहीन है, अब बोलत रहीन है चोला राम चिल्लाइस, तब मैं बोले नहीं है चोला राम सो है का अरे का काम है तेला बता कहीं, तो कहते ओकरे से काम है, तो मोला बता नहीं से कहीं, तो मोला कहते 10 लाख पैसा दे कहते, तो 10 लाख मैं तोला का के दी हाँ तेला बता, तो मैं हाँ केस करे हाँ तो 10 लाख देवे तो केस वापस ली हाँ ऐसे कही। राजन गरियाबंद के राजा पड़ाव इलाके के 8 पंचायत के अधीन आने वाले 40 गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसे लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है, जिसके बाद अब ग्रामीण विरोध का नया तरीका चुनने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का बायकट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पहले लोगों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा और कार्यों की प्रगति के बारे में जानेगा। अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो सरकारी बायकॉट किया जाएगा। इसलिए मना करत हन कि सरकार जब हम लोग चावल चला दे रहे थे और राजापुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है, ना स्कूल के साधन नहीं है, ना पुल के साधन नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल के साधन नहीं है, इसलिए राशन लेल भी बंद करत हैं। जब लड़का मन 5वीं 6वीं 7वीं पढ़त है वो लड़का ते कुछ बनारा में ABCD तो कोई नहीं लड़का बता नहीं पाते, बस स्कूल में जाते खाना खाते घर आते। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजापड़ाव क्षेत्र के लगभग वहां पे 50 गांव से ज़्यादा है पाराटोला को मिला करके, वहां पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। राशन ले फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।